अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज सलात तस्बीह के बारे में बयान करूँगा कि सलात तस्बीह ये ऐसी नमाज़ है कि इससे बहुत सारे गुनाह माफ़ होते हैं और शरीयत में इसकी क्या फ़जीलत बयान की गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बयान करूँगा, बस हमारे साथ आखिर तक बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें यह तालीम दी कि ए मेरी उम्मती, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो सबसे पहली बात यह है कि तुम तौबा करो, और तौबा करने के बाद बहुत सारी सलात तौबा एक नमाज़ है, उसके बाद सलात तस्बीह है, उस नमाज़ को पढ़ लिया करो तो तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे। क्योंकि हम जो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर तुम सच्चे दिल से पढ़ लेते हो तो तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि इन्नल इस्लाम यहदीम मा काना क़ब्लहू, इन्नल इस्लाम यहदीम मा काना क़ब्लहू, कि इस्लाम पहले सारे के गुनाह माफ़ कर देता है। इस्लाम लाने से पहले जितने सारे कोई शख्स ने गुनाह किया, उसके बाद फिर ईमान में दाखिल हो गया, तो इस्लाम लाने के बाद उसने जितने सारे गुनाह किए उन तमाम गुनाहों को कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला पकड़ नहीं करेंगे। और दूसरी जगह यह भी फरमाया कि तुम सलात तस्बीह पढ़ा करो, उसके बाद फिर यह भी फरमाया कि हज करा करो। और कोई शख्स है कि ईमान लाने के बावजूद भी कोई गुनाह करता है, उसके बाद वो अगर गुनाहों की अगर तलाफ़ी करना चाहे तो वो कर सकता है, वो हज के ज़रिए से कर सकता है। जैसे रिवायत के अंदर आता है कि इन्नल हज यहदीम मा काना क़ब्लहू, कि हज जो है वह पहले तमाम गुनाह को माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, एक इश्काल है कि हज तो वही इंसान कर सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी, मालो दौलत दी, तो वही कर सकता है, यानी मालदार हजरात कर सकते हैं। तो जो गरीब हैं तो वो कैसे हज कर सकते, वो तो हज कर ही नहीं सकते हैं। तो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एक ऐसी नमाज है अगर उसको पढ़ोगे तो आपके सारे गुनाह जो है वो मिट जाएंगे। वो गुनाह जो है, चाहे वो गुनाह सगीरा हो फिर गुनाह कबीरा हो, वो तमाम गुनाह मिट जाएंगे। और वो कौन सी नमाज है? वो ये वही नमाज है, यानी सलात तस्बीह। तो उसकी नीयत हम कैसे करें? उसकी नीयत ऐसे करें, नीयत बात में रखेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं कि नमाज कब पढ़ेंगे, इसकी टाइमिंग क्या है, या कोई ख़ास टाइमिंग में पढ़ी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात ये बता दूं कि इसके लिए कोई ख़ास टाइमिंग नहीं है, हम इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। हो सके तो रोज़ाना पढ़ें, और रोज़ाना अगर नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक मरतबा, यानी 7 दिन का जो एक हफ़्ता कहलाता है, 7 दिन में अगर पढ़े एक मरतबा पढ़ना चाहते एक मरतबा पढ़े, या फिर उसमें भी अगर नहीं पढ़ना चाहें तो महीने में एक दफ़ा, अगर महीने में भी अगर नहीं पढ़ सकते तो साल में एक दफ़ा, और साल में भी अगर एक दफ़ा ना पढ़ सके तो पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें। इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है, इसका बहुत बड़ा सवाब है इस्लाम के अंदर। तो ये तो हो गई, इसके लिए कोई ख़ास टाइमिंग नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये नमाज जो ये नफल नमाज है, नफल नमाज के लिए कोई वक्त की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास वक्त के लिए ज़रूरत नहीं कि ज़ोहर के वक्त में पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या है, असर के वक्त में पढ़े, नहीं, इसके लिए ज़ोहर के बाद पढ़े या फिर ज़ोहर की नमाज से पहले पढ़े, मगर ज़वाल का वक्त नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी नीयत कैसे करें? दोस्तों, इस वीडियो में आपको नियत करके क्या हम बिल्कुल तरीका भी आपके सामने शेयर करेंगे कि इस नमाज़ को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, और इस नमाज़ की क्या क्या फजीलत बयान की गई है। बस आप हमारे साथ बने रखिए। सबसे पहले तो हम ये दुआ पढ़ लें, पहले नियत कर लें कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज अदा करूँ सलात तस्बीह वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर पढ़े। तो अल्लाह अकबर कहने के बाद एक ऐसी दुआ है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये एक छोटी सी मुख्तसर दुआ है। अब इसको कैसे पढ़ें, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने अल्लाहु अकबर, मैं अपने नीयत बांध ली, नीयत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, यानी सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, यानी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। कोई सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले
याद रहे रुकू में जाने से पहले ये दुआ पढ़ेंगे, लेकिन 15 मरतबा ये पढ़ेंगे, 15 मरतबा सुबहानल्लाहि व हम्दि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीह पूरी कर लेंगे, यानी सुबहान रब्बिल अज़ीम। ये पढ़ने के बाद फिर रुकू की हालत में ही ये पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर जब रुकू से जब खड़े हों तो फिर यही 10 मरतबा पढ़ेंगे। रुकू से खड़े होने के बाद 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर जब हम सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पूरी करने के बाद, जैसे सुबहान रब्बिल अज़ीम ये पढ़ने के बाद फिर हम इसको सजदे की हालत में ही पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर सजदे से उठ करके जब बैठें तो फिर बैठने के हाल में ये पढ़ें, यही दुआ पढ़ें सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर सजदे में जाए तो सजदे की तस्बीह पूरी करने के बाद फिर यही पढ़े, यही दुआ पढ़े। तो 10 मरतबा पढ़े, सबको 10 मरतबा पढ़े। और जब ये पढ़ के फारिग हूँ तो टोटल जो है ये 75 मरतबा होना चाहिए। इसके बाद ये पढ़ने के बाद एक रिकात जो वो पूरी हो गई, और इसी तरह दूसरी रिकात और तीसरी रिकात भी इसी तरह पढ़ी जाएगी। और जो मैंने तरीका आपके सामने बयान की, ये तरीका यही है, और इसमें यही दुआ पढ़ी जाएगी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत आसान है। और इसको पढ़ने के बाद अब जब नमाज़ पूरी हो जाए तो नमाज़ पूरी होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, अगली पिछली तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। ये दुआ करने के बाद और अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद भी रखें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देने वाले हैं और माफ़ कर देंगे, क्योंकि कुरान शरीफ में आता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हर चीज़ पर क़ादिर है। जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा किया तो इंसान को ये गुनाह अगर इंसान से हो जाए तो गुनाह मिटाने की भी अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आई हैव के वीडियो अच्छी लगे तो हमें फॉलो करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अच्छे से अच्छा कमेंट करें दोस्तों। आपकी कमेंट से मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दिन के किसी अच्छे उम्र को लेकर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।